हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंथेसिस वही डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट सेंटेंसेस, यानी अलग अलग जो सेंटेंसेज हैं उनको कंबाइन करने की प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किया हुआ है और सिंपल किया हुआ है। आज हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को करने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, हाउ टू फाइंड आउट कि ये कंपाउंड है या नहीं है। तो उसमें हमें याद रखना है कि कम से कम दो प्रिंसिपल क्लोज होने चाहिए उसमें। यानी हम ये कह सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम दो ऐसे सेंटेंस हों जो प्रिंसिपल क्लोज के हों। और दूसरी मेन चीज, इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा। यानी केवल और केवल कंपाउंड सेंटेंसेस में जो क्लॉजेज होते हैं वो प्रिंसिपल ही होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो सब्जेक्ट होंगे और ये दो जो है कम से कम है, कम से कम दो सब्जेक्ट प्लस दो प्रेडिकेट होंगे। तीसरी अगर हम इसकी बात करें पहचान की, तो तीसरी जो होगी वो ये है कि इनको जोड़ने के लिए, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करना होगा। जैसे कि अगर हम सेंटेंस लिखें कि सुमित sings song and Amit sings भजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सेंटेंस है अमित सिंग्स सॉन्ग या सुमित सिंह सॉन्ग, और दूसरा है अमित सिंग्स भजन। अब यहाँ पे हम इन सेंटेंसेस को जब एंड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो केवल किससे कर रहे हैं? एंड से। तो जो एंड है ये कंजंक्शन है, और ये कौन सा कंजंक्शन हो सकता है? तो ये कंजंक्शन होगा सबऑर्डिनेटिंग। अब देखो इसमें दोनों के जो क्लोज है, ये जो क्लोज है ये भी प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। सुमित सिंह सॉन्ग, सुमित जो है वो गीत गाता है, और अमित सिंह भजन, अमित भजन गाता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी क्या है? कंप्लीट है। तो ये भी कौन सा क्लोज हुआ? प्रिंसिपल। इसका मतलब दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज हुए। तो फिर कौन सी टाइप का सेंटेंस हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है। और प्रेडिकेट के बारे में पहले आपको बताया था, इसका दोबारा बता देते हैं कि सब्जेक्ट दो होंगे। देखो अमित क्या है? सब्जेक्ट, और इधर तो ये सुमित भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, और ये सब्जेक्ट नंबर 2। टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। उसके बाद मैंने लिखा कि प्रेडिकेट कितने होंगे? 2। प्रेडिकेट पहले बताया था, प्रेडिकेट होता है वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस जिसमें दोबारा कोई सब्जेक्ट ना आया हो। तो सिंग से लेके और सॉन्ग तक क्या होगा? ये प्रेडिकेट। तो ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट नंबर 1, और यहाँ पे सिंग्स भजन, तो प्रेडिकेट नंबर 2। तो यानी कितने प्रेडिकेट हो गए? 2। तो सब्जेक्ट भी कितने? 2, और प्रेडिकेट भी कितने? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ सेंटेंसेज है उन्हीं को अच्छे से करना है। अब हम इसके रूल्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये लो सर। तो इसका फर्स्ट रूल लेते हैं हम कि अगर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज हों तो हम उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके भी कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। पर सबसे पहले चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करोगे तो इनसे पहले आपको कोमा जरूर लगाना है। अगर आप सब कुछ सही कर दिया और कोमा नहीं लगाया तो भी ये सेंटेंस सही नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब उसके लिए हमने जो सबऑर्डिनेटिंग आपके जो कंजंक्शन है उनको कुछ शॉर्ट में किया है। फैन बॉयज, F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर शो। तो यानी ये जो वर्ड है केवल हमें इन्हीं का यूज करना है यहाँ पर अगर इस तरह के सेंटेंसेज हो तो, और इनमें से कौन सा यूज करना है ये आपको सेंटेंस के बेसिस पे ही डिसाइड करना होगा। आपको पहले भी कहा था मैंने कि कंजंक्शन का यूज करते समय सेंटेंस की हिंदी कर लो और जो आपके दिमाग में जो आपके मुंह पे आता है तो वही वर्ड जोड़ने के लिए काम ले लो। जैसे आई मेड द केक, कि मैंने केक बनाया और मेरी मदर ने सर्व किया। तो हमारे जैसे हमने सेंटेंस बोला तो हमारे मुंह में क्या है, और। अब और के लिए क्या होता है, एंड। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दोनों सेंटेंसेस को एंड से कनेक्ट कर देना है बस। तो आई मेड द केक कोमा एंड, अगर हमने यहाँ कोमा नहीं लगाया तो याद रखिएगा गलत होगा सेंटेंस। एंड, और ये जो आपका यहाँ पे जो कैपिटल है इसको स्मॉल कर लीजिए। अगर ये प्रॉपर नाउन ना हो तो, प्रॉपर नाउन में तो ये कैपिटल में ही होगा। एंड माई मदर सर्व्ड इट, बस इतना सा ही है, बिल्कुल इजी है। दूसरा, अलवर इज राजस्थान, आगरा इज इन यूपी, तो सेम है। इसकी हिंदी कीजिए, अलवर राजस्थान में है और आगरा यूपी में है। तो इसका मतलब फिर से हमारे मुंह में कौन सा वर्ड आया, और। तो अलवर इज इन राजस्थान कोमा एंड, अब देखो मैंने कहा था ना प्रॉपर नाउन, आगरा प्रॉपर नाउन है इसलिए ये कैपिटल ही रहेगा। आगरा इज इन यूपी, ये मत सोचिएगा सभी आप इसमें एंड से बनाते जाओगे। इसमें नॉर से या बट से और से भी आप इसको इसमें सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। तो ये था आपका पहला रूल, जिसको हम कहेंगे कि, चलो नेक्स्ट रूल, यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन तो सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ देखना पेयर्ड जो कंजंक्शंस हैं उनका यूज करना है। पेयर्ड में हम देंगे यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट बट। इनका जब यूज करें तो यूज करने से पहले हमें एक ध्यान देना है कि जैसे आप पहले वाला जो इनमें दो पेयर जो आपको पेयर है, पेयर में दो ग्रुप हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट। तो यह जब मैं बोलूं कि दूसरे वाले कंजंक्शन, तो यानी ये वाले बट ऑल्सो और, नॉर या बट, इनसे पहले आपको फिर से याद रखना है कि कोमा लगाना है, ठीक है। अब इनका जैसे यूज करते हैं तो मैंने पहले बोला था वही सेम चीज ध्यान रखनी है। आप जब इनकी इंग्लिश से जब इनको ट्रांसलेट करो हिंदी में तो जो वर्ड आपके दिमाग में आए उसी का यूज कर दीजिए आप। कम विद मी, स्टे एट होम। अब आप देखिए कि या तो मेरे साथ आ जाओ या फिर घर पर ही रहो। तो या तो या इनमें से कौन सा हो सकता है, आइदर और। तो सेंटेंस क्या बना कि हमने लिखा यहाँ पे आइदर और उसके बाद में कम विद मी। अब उसके बाद हमने देखा कि पहला सेंटेंस खत्म तो पहले कोमा लगाओ और दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, और उसके बाद बचा हुआ लिख दीजिए स्टे एट होम। अब हुआ आइदर कम विद मी और स्टे एट होम, कि या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर ही रहो। क्लोज।